अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बताऊंगी करेले की कड़वाहट को कैसे दूर किया जा सकता है। जिनको करेले नहीं पसंद वो इस तरीक़ा से बनाएंगे, उनको बेहद पसंद आएंगे। बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है इसकी कड़वाहट को दूर करने का और इसको महफूज करने का। आगे ईद आने वाली है, आप इससे पहले ये प्रोसेस करके अपने पास करेले महफूज कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दो तरीका शेयर करूँगी जिससे आप करेले को महफूज कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीका से आप करेले को फ्रीज़ कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो यहाँ पर ले लिए हैं मैंने करेले हैं मेरे पास तकरीबन 1 किलो के बराबर, आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक नाइफ़ ले ली है। ठीक है, जो ऊपर की जो साइड होती है, जो नीचे से थोड़ी सी साइड होती है, वो हमने कट कर लेनी है और यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसको पील ऑफ करना है। याद रहे बिल्कुल थोड़ा सा करना है। कुछ लोग होते हैं इसको बिल्कुल इसकी स्किन जो है वो रिमूव कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने बिल्कुल थोड़ा सा, और आप चाहें तो इसको ना भी करें, इसके बगैर भी हम करेले तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा, आप प्लेट में देख सकते हैं कितना सा मैंने इसको पील ऑफ किया है। ना होने के बराबर थोड़ा सा इसको हमने पील ऑफ करना है, इसका हमने छीलना है। ठीक है, ऊपर से ये देखिए नाइफ़ की मदद से इस तरह से हमने करना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, याद रहे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना आपने। तो यहाँ पर जी इसी तरीक़ा से मैं सारे करेलों की जो स्किन है वो थोड़ी थोड़ी करके मैं रिमूव कर लूँगी। और ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने तमाम जो मेरे पास करेले थे उनको मैंने रिमूव कर दिया, उनकी थोड़ी थोड़ी सी स्किन रिमूव की है। तो आप प्लेट में देख सकते हैं मैंने ज़्यादा इनका जो छिलका था वो बिल्कुल भी नहीं उतारा। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, इनको कट करेंगे। ठीक है, इसको नाइफ़ की मदद से दरमियान से कट करेंगे। इनके अंदर आप देख सकते हैं सीड्स होते हैं। ठीक है, जो बीज होते हैं इनको हमने किसकी मदद से रिमूव करना है, एक चम्मच की मदद से। मेरे पास यहाँ पर है टीस्पून। ठीक है, टीस्पून मैंने ले लिया और उसकी मदद से मैं इसको किस तरह से आप देख सकते हैं इसके जो सीड्स हैं किस तरह से मैं इनको रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, आप नाइफ़ की मदद से या अपने फिंगर्स की मदद से बिल्कुल भी ना कीजिएगा, एक चम्मच लीजिएगा और उसकी मदद से आसानी से ये हो जाते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैं कर रही हूँ। तो इसी तरह से सारे करेलों को मैं जो इनके बीज हैं रिमूव कर दूँगी। और ये देखिए जी, तमाम करेले जो थे इनके जो बीज हैं मैंने रिमूव कर दिए हैं। और अब हम इनकी करेंगे कटिंग। ठीक है, कटिंग करने के लिए याद रहे आपने बिल्कुल इक्वल साइज़ में इनको कट करना है। ठीक है, कोई मोटे या कोई बारीक नहीं होने चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब हम इनको फ्राई करते हैं उसमें बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि कुछ जल्दी फ्राई हो जाते हैं, कुछ लेट फ्राई होते हैं। तो यहाँ पर इक्वल साइज़ में मैंने देख सकते हैं इनको कट कर लिया है। और कट करने के बाद तकरीबन 7 से 8 चम्मच नमक मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। ठीक है, नमक से क्या होगा, इसकी जो कड़वाहट है वो दूर होगी। जिस तरह से नमक जो है इसके ऊपर मेल्ट होगा तो इसकी जो कड़वाहट है वो दूर होगी और थोड़ा सा जो इसका पानी है वो हमारे पास आ जाएगा। तो किस तरह से आएगा, आपने एक खुला पैन लेना है, कोशिश कीजिएगा। मैं इसको खुले बर्तन में शिफ्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको रेस्ट दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट का। तो 15 मिनट के बाद मैंने इसे खुले बर्तन में शिफ्ट कर लिया था। और देखिए मैं दिखाऊंगी आप इसको, पानी जो नमक था वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। और ये देखिए इसका जो करेलों का कड़वा पानी था वो ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, नमक ने जो इसका कड़वाहट थी सारी निकाल दी है। तो यहाँ पर जी अब इसको क्या करना है, अच्छा सा वॉश करना है। तकरीबन 4 से 5 पानी से आपने इसको वॉश करना है अच्छे से। ठीक है, वॉश करने के बाद क्या करना है वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसको कर लूँगी वॉश। और यहाँ पर मैंने इसे 4 से 5 मरतबा अच्छे से पानी से धो लिया है। ठीक है, और पानी भी ले लिया है। क्यों लिया है वो मैं इसलिए लिया है, यहाँ पर जब हम इसको धो लेंगे, धोने के बाद इसको हमने हाथों में रख के इस तरह से पुश करना है, ज़ोर से निचोड़ना है पानी। ये देखिए जितनी आपके अंदर ताकत है आप लगा दीजिए। अच्छा से आपने इसको पानी इतना निचोड़ना है कि करेलों में बिल्कुल भी पानी ना रहे, बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे ना बने, इसी तरीक़ा से आपने करेले बनाने हैं जिस तरीक़ा से मैं आपके शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से मैं जो इसका पानी है वो हाथों की मदद से निचोड़ रही हूँ। ठीक है, ये जितना भी इसको हमने वॉश किया है, वॉश करने के बाद मेरे पास ये जो पानी है इसको हमने हाथों से अच्छे से निचोड़ना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से निचोड़ना है। आप देख सकते हैं प्लेट में जो मैंने करेले निचोड़ कर रखे हैं वो बिल्कुल ड्राई हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। बिल्कुल अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको निचोड़ना है और हमारे पास ये करेले रेडी हो जाएंगे फ्राई होने के लिए, तैयार होने के लिए। यकीन जानिए इसकी जो कड़वाहट है बिल्कुल इस टाइम ख़त्म हो चुकी है। हाँ, थोड़ी बहुत तो कड़वाहट होती है क्योंकि ये करेले हैं और कड़वाहट हमारे लिए
बेहद ज़रूरी है इसकी। तो यहाँ पर जी करेले जो है वो अच्छे से पानी से निकल चुके हैं, अच्छे से मैंने हाथों की मदद से पानी इनका निचोड़ लिया है, इनकी जो कड़वाहट थी जितनी भी एक्स्ट्रा वो दूर हो चुकी है। तो यहाँ पर एक पाइपिंग बैग ले लिया है, इस स्टेज पे आप इसे क्या कर सकते हैं, एक पाइपिंग बैग ले सकते हैं, एक एयर टाइट बॉक्स एक ले सकते हैं और उसमें डाल के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे इसको निकालें और इसको उसी टाइम बनाएं और इन्जॉय कीजिए। देखें बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हो जाती है इसमें, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक तो ये तरीका था इसको सेव करने का और दूसरा तरीका ये है, यहाँ पर ले लिया था तकरीबन हाफ़ कप ऑयल, ठीक है। हाफ़ कप ऑयल में मैं इसको अच्छा सा फ्राई करूँगी जब तक ये थोड़े से क्रिस्पी नहीं हो जाते, ठीक है। याद रहे आपने इतना फ्राई करना है कि ये थोड़े से क्रिस्पी होना शुरू हो जाएँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कढ़ाई ले ली थी, वहाँ यहाँ पर मैंने लिया था हाफ़ कप ऑयल और इसमें मैंने इसको अच्छा सा फ्राई कर रही हूँ। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे इसको मैं एक पैन में डाल दूँगी, ठंडा कर दूँगी, ठीक है। और ये देखिए जी इसको मैंने प्लेट में शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पर ये थोड़े से क्रिस्पी हो चुके हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इसके आपको टूटने से अंदाज़ा हो जाएगा ये कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। तो थोड़ा-सा इनको हम ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद इसका यहाँ पर फिर मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है और इसके अंदर मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी, ऊपर से सील करके इसको भी हम फ्रीज़ कर लेंगे। और यहाँ पर 2 तरीका मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, अब दोनों तरीका से आपका जैसे दिल चाहता है आप इसको फ्रीज़ कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। और आगे ईद आने वाली है, ईद पर आप बीफ या मटन के साथ इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बस आपने करना क्या है, बीफ या मटन जो आप तैयार करना चाहते हैं तो उसको आप अच्छा सा तैयार कीजिए मसाले के साथ। एंड पर आप करेले डाल लीजिए और करेले डालने के बाद थोड़ा-सा इसको कुक कीजिए। आप यकीन जानिए एक परफेक्ट डिश आपके पास बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत मज़े की, बहुत ही यम्मी और जो आपके जो करेले बनेंगे कड़वाहट से बिल्कुल दूर होंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा यम्मी बनेंगे, बच्चे और बड़े सभी शौक से खाएँगे। तो ये दोनों तरीका मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, दोनों तरीक़ों से जल्दी से आप अपने करेले लीजिए, उनको फ्रीज़ कीजिए और ईद पर एंजॉय कीजिए। मुझे उम्मीद है ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी करना होगा क्योंकि मज़े-मज़े के और डिफरेंट तरीके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे दीजिए नेक्स्ट तरीका के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।